नगर लोहाघाट में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस के साथ कई व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान एसपी से वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन स्थगित किया। सोमवार को सुबह 11 बजे नगर लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे में विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बगैर किसी राजपत्र अधिसूचना के मीना बाजार से जयंती भवन तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे मीना बाजार के व्यापारियों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर यातायात को ढर्रे पर लाना है तो पुलिस को चाहिए कि मीना बाजार में वाहनों को न खड़ा होने दें। उन्होंने कहा कि पूर्व की तरह स्कूल समय में वन वे व्यवस्था को लागू करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द व्यवस्था को ठीक न किया गया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एसपी अजय गणपति से फोन वार्ता कर 14 दिन के ट्रायल को कम कर वन वे व्यवस्था को हटाने के लिए कहा, जिसमें एसपी ने विधायक को आश्वासन दिया कि जल्द सर्वे पूरा होने के बाद एक बैठक की जाएगी, जिसमें व्यापारी भी शामिल होंगे। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल, भगीरथ भट्ट, चाँद सिंह बोरा, भुवन चौबे, प्रदीप देव, जितेंद्र शाह, डॉक्टर महेश ढेक, नवीन जोशी, हरीश कुमार, बल्लू ढेक, व्यापारी जीवन उप्रेती, कैलाश मेहता, कैलाश बिष्ट, रमेश गिरी, राम सिंह, हरीश कुमार, दीपक राय, जगत बिष्ट, श्याम सिंह, दिनेश मेहता, उमेश पांडे आदि कई लोग व्यापारी मौजूद रहे। अभी एसपी साहब को और डीएम साहब को दोनों को कॉपी कर दी, आप लोगों को भी कॉपी कर रखी है कि इनके पास वो अधिकारी नहीं है। इनको अगर जब कहीं पर करना होता है, ऐसे कार्यक्रम करने होते हैं तो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर करके वो राजाज्ञा लागू करते, यहाँ पर वो लोगों की जनभावना को जानने के पश्चात ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। परंतु इन्होंने सब नियम कानून को ताक में रखते हुए जो भी ये कार्य किया है वो निंदनीय है। और मैं जब अचानक मैंने देखा इनको तो मैं 4 दिन पहले इनसे अनुरोध करके गया था अपने पुलिस के जवानों से, यहाँ पर जो इनके सीओ आए थे और इंस्पेक्टर थे, उनसे मैंने अनुरोध किया था। मैंने कहा भाई 4 दिन अगर आपने शुरू कर ही दिया तो 4 दिन अगर आप चाहते हैं तो 4 दिन कर लीजिए। उसके बाद प्रजा की आवाज़ को मानते हुए इनकी मंशा को जानते हुए आप ये कार्यक्रम आगे को बढ़ाएं, अन्यथा देखो हमारे व्यापारी लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं। इनकी पीड़ा को जानते हुए तो कम से कम ऐसा तो न कर दें कि हमारे इतने व्यापारी लोग असहाय हो जा रहे हैं और मजबूरन पलायन करने को मजबूर हैं। वो बेचारे धंधा ही बंद कर देंगे, दुकान ही बन जाएगी। तो ये तो चाहते हैं कि भाई अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनसे हमने अनुरोध किया था कि भाई आप पूरी रोड में कहीं पर भी कोई बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, कोई इवन मेरी हो, हमने ये भी छूट दिया, जो भी जनप्रतिनिधि हो, किसी की भी हो, तो आप उनको हटवाइए, उनमें चालान करने का काम करिए। वो काम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, उसमें तो ये नाकामी दिखा रहे हैं अपनी। परंतु सीधे सादे व्यापारी हमारे इनको मिले, इनको प्रताड़ना करने के लिए इनको चाहिए। ये तो आज यहीं पर कर रहे हैं, पुनेठा चौराहे से लेके चांदमारी तक कर रहे हैं। इनकी बस चले तो लोहाघाट को ही बंद कर दे ताकि पुलिस को कहीं हाथ पर ही नहीं हिलाना पड़े। मुझे तो लगता है अपनी काम चोरी को छुपाने के लिए जो कृत्य ये कर रहे हैं ये निंदनीय है, घृणीय है। और मैं अभी 15 मिनट का समय हमने दिया है इनके इंस्पेक्टर साहब या एसपी साहब जो भी दोनों यहाँ आए और इस बात पे हमसे बात करें कि भाई आपने किन कारणों से ऐसे आपको कैसा क्या हो गया कि अचानक आपको ऐसा करना पड़ा, इतने व्यवसायों के मुंह में तमाचा मारना पड़ा, हमारे इतने लोगों को रोजी रोटी का संकट देना पड़ा, ऐसी क्या समस्या आ गई उसके बारे में हमें बताएं। और ये बताएं कि किस आधार पर किया और कब इसको समाप्त कर रहे हैं। अगर ये बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते हैं तो कल से जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कल से मेरी विधानसभा के लोग यहाँ पर आएंगे। पहले हम यहाँ से वो कार्य अपना करेंगे, उसके बाद हमारे उत्तराखंड के पूरे हमारे विधायकगण यहाँ पर आएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आएगा। जब तक यह फैसला हमारे व्यापारियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस काम को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। धन्यवाद।